मायावती का राजनीतिक अस्तित्व अब खत्म हो गया है। ये बात शिवपाल सिंह यादव ने मायावती के जन्मदिन के वक्त पर कही है। दरअसल मायावती के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, इसके बाद अब शिवपाल सिंह यादव ने भी बिल्कुल उसी तरीके से निशाना साधा है या फिर कहें कि जवाब दिया है। दरअसल पत्रकारों ने शिवपाल सिंह यादव से सवाल किया। सवाल में उन्होंने पूछा कि मायावती का ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का अस्तित्व सिर्फ बसपा में बचा है। इसी के जवाब में शिवपाल सिंह यादव सीधे कहते हैं कि अब तो उनका खुद का ही अस्तित्व खत्म हो चुका है। आप उनका वो बयान सुनिए। ब्राह्मण का अस्तित्व बसपा में ही है। देखिए, अब मायावती जी का अस्तित्व खुद ही खत्म हो गया है। इसके साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने ब्राह्मणों को लेकर भी एक संदेश दिया है, कुछ बातें कही हैं। क्या कहा है आप वो भी सुनिए। अब मायावती जी का अस्तित्व खुद ही खत्म हो गया है जी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में तो मीटिंगें कर रहे करते, तब मैंने बोला है कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा है, जिनकी उपेक्षा हो रही है, वो हमारे साथ आए, समाजवादी पार्टी में आए, उनका सम्मान होगा। पार्लियामेंट में नंबर 1 पर है, तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान समाजवादी पार्टी की ओर है। और ये सबसे भ्रष्ट सरकार है भारतीय जनता पार्टी की अभी तक की, और जितने भी वादे किए सब झूठे, सब खोखले निकले। दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, इसके बाद से ही राजनीति में लगातार ये शब्द चर्चाओं में आ रहा है, ब्राह्मणों का नाम लिया जा रहा है। सभी पार्टी के लोग चाहते हैं कि जो ब्राह्मण नेता हैं, जो नाराज हैं, वो सभी उनकी पार्टी में चले। शिवपाल सिंह यादव ने भी बिल्कुल वैसे ही ऑफर दिया था कि जो भी विधायक नाराज चल रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी में आइए, आपको उसी तरीके से सम्मान दिया जाएगा, उसी तरीके से आपका ख्याल रखा जाएगा। इस बात को उन्होंने कहा था। दरअसल ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में नाराज हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मण विधायकों का बार बार ऐसा ही कहना है कि उनकी उपेक्षा की जाती है, और इसी वजह से जब मीटिंग की जाती है तो उस मीटिंग के दौरान भी वो इसी बात को सामने रखते हैं कि उन्हें अपने समाज के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि उनकी सुनवाई उस तरीके से नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। वहीं मायावती जब जन्मदिन के मौके पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी सभी को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। आज के मौके पर उत्तर प्रदेश में दलितों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मणों के साथ भी उसी तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। तो ब्राह्मणों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं बची है जो उनका ख्याल रख पाए। उनके पास सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का विकल्प है, क्योंकि बसपा में उन्हें सम्मान दिया जाएगा या फिर बसपा में उन्हें उस तरीके से इज्जत मिलेगी जिस तरीके से और कहीं नहीं मिलती है। तो यानी कि बसपा उनके लिए सबसे बेटर रहेगी, इस बात को मायावती कह रही थी। और इसी बीच शिवपाल सिंह यादव से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ जवाब दिया और कहा कि उनका खुद का राजनीतिक अस्तित्व अब खत्म होता जा रहा है। दरअसल मायावती बीते कई वक्त से बिल्कुल इनएक्टिव चल रही थी राजनीतिक तौर पर, और उनका जो कुनबा है वो धीरे धीरे घटता चला गया। अब मायावती उसी तरीके से वापसी करना चाहती है, क्योंकि जब से उन्होंने लखनऊ में रैली की, इसके बाद से लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल उसी तरीके से 2027 के चुनाव में आना चाहती है और अपनी छवि को वैसे ही बनाना चाहती है, बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, और इसीलिए मायावती उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जाने की शुरुआत भी करेंगी, और अपने स्तर से जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मीटिंग करके उन्हें बार बार दिशा निर्देश देती रहती है, ताकि जमीन पर वैसा काम होता रहे जिसकी जरूरत है। जमीन पर पार्टी से लोग जुड़े, जो खासतौर से जो युवा हैं वो पार्टी से जुड़े, और इसके साथ साथ में समाज के जो अलग अलग तबके हैं, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, इन सभी को साथ में लेकर चलने के लिए मायावती एक नई स्ट्रैटेजी तैयार कर रही हैं। और इसीलिए वो सबको साथ में लेकर चलने की बात भी करती हैं, और अपने बयानों में इस बात को भी कहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी सबका सम्मान करेगी, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, उन सभी के साथ जिनके साथ अत्याचार हो रहा है वो बहुजन समाज पार्टी में आ जाए। और बिल्कुल इसी तरीके से समाजवादी पार्टी वैसे ही पहले से पीडीए की अपनी रणनीति चलती आई है। 2024 में पीडीए की रणनीति के तहत ही बीजेपी को करारी हार देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी पकड़ को मजबूत किया और भारतीय जनता पार्टी को उनका जो असली चेहरा है वो दिखाया, इसके बाद से ही पीडीए के साथ साथ में अब 2027 के चुनाव के लिए ब्राह्मण समाज को साथ में लाने की भी बात अखिलेश यादव कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से खुशी दुबे की मदद की, इसके बाद से भी ये लगातार मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण समाज के लिए समाजवादी पार्टी मदद करने वाली है। और बाकियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है मौजूदा सरकार
में जिस तरीके से ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं होती है, इसी के लिए जो समाजवादी पार्टी है वो हमेशा खड़ी रहेगी उन लोगों के साथ जो भी पीड़ित हैं। और इसीलिए ये बात कही जाती है कि जो भी पीड़ित हैं वो पीड़िए हैं, वो चाहे किसी भी समाज से आते हों। तभी जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है, ये सभी अब रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से ब्राह्मणों को भी अपने साथ लिया जाए। और बिल्कुल उसी तरह से बसपा भी ब्राह्मणों को अपने साथ लाना चाहती है। अब ये देखना होगा कि जो 2026 का ये जो साल है इसमें बहुत सारी तैयारियां होनी है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, और ये जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, उसे ये साल तय करने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।